हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टॉपिक बेस्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस के आज के सेशन में हमने जिस टॉपिक को चूज किया है वो टॉपिक है नोज। यानी कि आज की इस क्लास में हम नोज वर्ड पे बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हो सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नोज बॉडी पार्ट्स में आता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्लास बॉडी पार्ट्स पे बेस्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस की है। आइए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और फट से ये जान लेते हैं कि नोज वर्ड से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस कौन से हैं। सो द फर्स्ट इडियम एंड फ्रेज इज गोइंग टू बी कीप योर नोज क्लीन। उसके बाद है बी लेड बाय द नोज। देन वी हैव पोक योर नोज इनटू समथिंग, थंब वंस नोज एट, फिर टॉफी नोज्ड है। उसके बाद keep your nose to the grindstone. Then we have a nose for something, under someone's nose, pay through the nose, win by a nose, and turn up your nose at something. तो इतनी बड़ी लिस्ट है नोज वर्ड पे बेस्ड सभी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस की। सो लेट्स बिगिन द सेशन। मैं उम्मीद करूंगा कि आप क्लास को पूरा अटेंड करेंगे और बाद में कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना फीडबैक भी शेयर करेंगे। So the first idiom is keep your nose clean. छोटे बच्चों की नाक गंदी रहती है, लेकिन बड़े लोगों में तो ऐसा यूजुअली देखने को नहीं मिलता। अगर नाक गंदी है मतलब उसके अंदर गंदगी है, तो ये कहा जाता है ना कि इसको साफ रखना है आपको। ना यू आर सपोज टू कीप योर नोज क्लीन। इसका मतलब है कि आपको झंझटों से दूर रहना है, परेशानियों से दूर रहना है, और किसी भी प्रकार की टेंशन से अपने आप को दूर रखना है, उलझन से दूर रखना है, और खास तौर पे दूसरे के मामले में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। या यूं कहिए कि आपको कुछ ऐसा नहीं करना है विच इज गोइंग टू लैंड यू इन ट्रबल। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपको परेशानी में डाल सके। सो you're supposed to be law abiding, you're supposed to be very honest, above board, upright in nature। मतलब जब आप साफ सुथरी छवि के हों, जब आप नियम कानून का पालन करते हों, when you are quite disciplined, civilized, उसी को कहते हैं to keep your nose clean। पढ़िए, stay out of trouble and behave properly, especially by not breaking rules or laws। मतलब नियमों का पालन करिए, उनको तोड़िए नहीं। मतलब कहीं से भी कुछ ऐसा मत करिए जो आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो। एग्जाम्पल, इफ यू कीप योर नोज क्लीन एट वर्क यू विल अर्न एवरीवन्स ट्रस्ट। अगर जहां तुम नौकरी करते हो वहां तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही सही रहेगा, है ना, तो तुम्हें हर किसी का भरोसा मिलेगा। नंबर टू, आफ्टर गेटिंग इनटू ट्रबल वंस ही डिसाइडेड टू कीप हिज नोज क्लीन। एक बार परेशानी में फंस जाने के बाद से उसने ये तय किया कि वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा जो गैर कानूनी हो, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो कहीं से गलत हो या उसे परेशानी में डाले। सो टू कीप योर नोज क्लीन मीन्स टू बिहेव प्रॉपरली, टू बी सिविलाइज्ड, टू अवॉइड ब्रेकिंग रूल्स, टू इनफैक्ट टू फॉलो रूल्स। फाइन, आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव बी लेड बाय द नोज। बहुत ही पॉपुलर इडियम है। बी लेड बाय द नोज का मतलब है जब आप किसी के गुलाम है, एक तरीके से आप पर किसी का शासन है, किसी का अधिकार है, आपको उसकी सारी बात माननी पड़ती है। ये जो इडियम है ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में होता है। फिलहाल ये पैसिव वॉइस में है, जिसका मतलब है किसी का गुलाम होना। और अगर मैं इसे एक्टिव में लिख दूं तो ये हो जाएगा लीड समवन बाय द नोज। लीड समवन बाय द नोज, ये एक्टिव में हो गया। इसका मतलब है किसी को अपना गुलाम बनाना। और जो पैसिव में लिखा है बी लेड बाय द नोज, इसका मतलब है किसी का गुलाम बनना। जब हम जानवरों को टेम करते हैं, जानवरों को टेम करने का मतलब है उन्हें अपने कंट्रोल में रखना, जिसके लिए घोड़े की पीठ पर काठी डाली जाती है, गले में सब बांधा जाता है, नाक के साथ मुंह वाले हिस्से में भी बहुत सारी चीजें फंसाई जाती हैं, पैर में नाल भी ठोकी जाती है। तो ये टेमिंग का पार्ट है। जैसे गाय भैंसों के केस में क्या करते हैं, हम गले में उनके रस्सी या जंजीर डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि हम उन्हें जिस तरफ खींचना चाहते हैं उन्हें हम अपनी तरफ खींच सकते हैं। जंजीर अगर गले में पड़ी है तब तो गाय भैंस फिर भी थोड़ा सा दम लगा के अपनी तरफ खींच सकती है। हो सकता है आपकी बात ना माने, लेकिन अगर वही जंजीर का हिस्सा छल्ला या कुछ भी आपने
उसकी नाक में डाल दिया हो, इस इमेज को देखिए, नाक में डाल दिया हो, तब तो वो पूरी तरीके से आपकी बात मानेगी, क्योंकि अगर जरा सी भी उसने जरा सा भी उसने खींचने की कोशिश करी तो उसकी नाक में बहुत तेजी से दर्द होगा ना। तो नाक में अगर आपने छल्ला डाल दिया उससे, फिर आप किसी डोरी से किसी जानवर को खींचेंगे तो उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती है, तब उसे आपकी बात को आपकी ही बात को मानना ही पड़ेगा, राइट। इस इमेज को भी देख लीजिए सिंबॉलिकली। इस इमेज में कोई बंदा है जो किसी मोहतरमा के इशारों पे नाच रहा है, तो किसी के इशारों पर नाचना पूरी तरीके से किसी के कंट्रोल में होना, टू बी लेड बाय द नोज। एग्जाम्पल से पढ़िए, he does whatever his friends tell him, he is completely led by his friends nose। वो वही करता है जो उसके दोस्त लोग कहते हैं, मतलब वो पूरी तरीके से अपनी अपनी दोस्तों की बातों में फंसा है, अपने दोस्तों के इशारों पर नाचता है। टू बी लेड बाय समवन्स नोज मतलब किसी के इशारों पर नाचना। देन वी हैव पोक योर नोज, इसका मतलब है दखल अंदाजी करना, किसी भी चीज में घुस जाना। नाक जो है हमारे चेहरे पे हल्का सा उभरी हुई होती है, राइट। तो अगर हम झांक के देखेंगे तो सबसे पहले हमारी नाक ही अंदर की तरफ जाएगी, ऐसा ही तो होगा। सो पोक का मतलब ही होता है छेड़छाड़ करना, तंग करना, परेशान करना, कई बार अब्यूजिव टोन का यूज करना। सो व्हेन यू पोक योर नोज इनटू समबडीज अफेयर्स, लाइफ, शेड्यूल, तो you try to meddle with them, you try to interfere with them, right। तो किसी के काम में दखल अंदाजी करना, किसी को तंग करना, और ये एक तरीके से ब्रीच ऑफ कंडक्ट में आता है, जो कि नहीं करना चाहिए। टू इंटरफेयर इन और बिकम इन्वॉल्व्ड इन अदर पीपल्स प्राइवेट मैटर्स व्हेन इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये देखिए ये बंदा बस पे है और कुछ पढ़ रहा है और ये बंदा साइड से झांक रहा है, ये गलत है ना। ये देखिए कर्टन्स पड़े हुए हैं और इधर एक बंदा जो है इन कर्टन्स को हल्का सा गिरा करके झांक रहा है। ये सब तो दखल अंदाजी करना है, किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी करना, किसी के काम में घुसना, जो कि नहीं करना चाहिए आपको। सो शी इज ऑलवेज पोकिंग हर नोज इनटू अदर पीपल्स अफेयर्स, वो हमेशा दूसरों के काम में खूब दखल अंदाजी करती, खूब जानना चाहती क्या हो रहा है। डोंट पोक योर नोज इनटू माय पर्सनल मैटर्स, ये मेरे निजी मामले हैं, इनमें ना घुसो तुम, राइट। सो टू पोक योर नोज मीन्स टू इंटरफेयर विद समबडीज अफेयर्स, और ये नेगेटिव फ्रेज है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर हमारे पास एक इडियम है थंब योर नोज एट समवन, इसका मतलब है किसी को चिढ़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को तुच्छ समझना, किसी का तिरस्कार करना, किसी के प्रति डिसरिस्पेक्ट को शो करना। पढ़िए, टू शो कंटेम्प्ट, डिसरिस्पेक्ट मतलब और डिरीजन का मतलब है किसी पर हंसना, एक तरीके से किसी की बातों का उल्लंघन करना, अवहेलना करना, किसी को चिढ़ाना, किसी का परिहास करना, किसी के प्रति अपना अपना सम्मान ना व्यक्त करना, खास तौर पे किसी का परिहास करना, किसी को चिढ़ाना। इस इमेज को देखिए, इस इमेज में इस बंदे ने अपनी नाक पर अपना अंगूठा रखा हुआ, देखिए थंब मतलब अंगूठा, नोज मतलब नाक। तो जब कोई अपना अंगूठा अपनी नाक पर रख करके चिढ़ाता है, ये देखिए, ये इसमें आप समझ रहे होंगे, आप लोगों ने खुद ही किया होगा, खुद ही किया होगा आप लोगों ने कि नाक पर अपना एक हाथ रखिए, फिर हाथ की उंगलियों को हिलाइए, तो ये चिढ़ाने के सेंस में आता है। तो किसी पर हंसना, किसी को चिढ़ाना। ये जो इडियम आप देख रहे हैं थंब वंस नोज एट, इसका एक दूसरा वर्जन है कॉक अ स्नूक एट। कॉक अ स्नूक एट का भी यही मतलब है चिढ़ाना। होता क्या है कि जब हम नाक पर अपने हाथ के अंगूठे और उंगलियों को इस तरीके से रखते हैं तो ये थोड़ा सा मुर्गे का फेस बन जाता है। मुर्गे के नाक वाले हिस्से पर रेड कलर से एक क्रेस्ट होती है जिसको शिखा या कलगी कहते हैं, तो वो ऐसी ही तो होती है, तो वहीं से कॉक भी आ जाता है। तो किसी को चिढ़ाना, किसी से मजे लेना, किसी के प्रति किसी का परिहास करना। एग्जाम्पल से देखिए, द रेकलेस ड्राइवर कंटिन्यू टू थंब हिज नोज एट द लॉ स्पीडिंग थ्रू एवरी रेड लाइट। समझ रहे हैं, मतलब कानून नियम की धज्जियां उड़ा रहा है कोई बंदा जो है, रेड लाइट पे रुक ही नहीं रहा है, तेज रफ्तार करके निकाल रहा, मतलब मजाक सा बना रखा है उसने नियम कानून का। नंबर 2, शी एंजॉयड थंबिंग हर नोज एट द एस्टैब्लिशमेंट, मतलब एस्टैब्लिशमेंट का मतलब यहाँ पर नियम कानून से, परंपराओं से हो सकता है। तो
उसको परंपराओं को, नियमों को ताक पे रखने में, उन्हें तोड़ने में बड़ी मजा आती है, उन पे हंसने में बड़ी मजा आती है। तो किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर हंसना। टॉफी नोज्ड, इस इमेज को देखिए। टॉफी नोज्ड का मतलब है कोई बंदा जो बहुत घमंडी है, एरोगेंट है। कंडेसेंडिंग का मतलब है अपने आप को बहुत तीस मार का समझता है, बहुत ऑर्डर देना चाहता है। टॉफी नोज्ड होने का ये मतलब है, ऐंठू टाइप का आदमी। हाँ हाँ, टॉफी नोज्ड होने का मतलब आप जैसे स्लैंग में बोले तो ऐंठुआ आदमी। अब मैं आपको इसको टॉफी से रिलेट करके दिखाता हूँ। आप टॉफी के रैपर देखिए, उसके अंदर टॉफी होती है, दोनों तरफ से उस टॉफी को ना घुमाया जाता है, उस रैपर को कसा जाता है। तो इसी को ऐंठना कहेंगे ना, टॉफी को ऐंठा जाता है। तो अब मैंने बोला ना कि टॉफी को जब पैक किया गया तो दोनों तरफ से उसको ऐंठ दिया गया। तो ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति में ऐंठन बहुत ज्यादा है, यानी अकड़ बहुत ज्यादा, बहुत ऐंठुआ टाइप का आदमी है, घमंडी टाइप का आदमी है, उसको कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। डोंट हैंग आउट विद हिम, ही इज जस्ट अ टॉफी नोज्ड पर्सन। इस आदमी के साथ बाहर मत जाओ, ये वहां जाकर के बहुत बड़ी बड़ी फेंकेगा, तुम बोर हो जाओगे। एक मूवी आपने देखी होगी, थ्री इडियट्स। उसमें एक सीन आता है, करीना कपूर का जो फियांसे होता है, जो इस बात पे बहुत जोर देता है कि उसके शूज, कपड़े और वॉच और सारी चीजें कितनी महंगी और कितनी इम्पोर्टेड है। तो उसमें एक सीन आता है कि करीना कपूर जो है अपना वॉच खो देती है या खो देने का नाटक करती है। तो वो उस पर चिल्लाता है, ये दिखाता है कि ये कितनी महंगी वॉच है, हाउ कैन यू बी सो केयरलेस, यू लॉस्ट इट। ऐसे करके बातें होती। तो ही वाज अ टॉफी नोज्ड देयर, बहुत घमंडी टाइप का आदमी। फाइन। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव अनदर इडियम, हैव अ नोज फॉर समथिंग। हैव अ नोज फॉर समथिंग का मतलब है जब आप किसी चीज को अच्छे से परखना जानते हैं। क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से टंग है। जुबान पे कोई चीज रखिए, चखने से उसका स्वाद पता चल जाएगा, कैसी ये पता चल जाएगा। कान से भी आप सुन के बता सकते हैं कि ये आवाज किसकी है, या ये बता सकते हैं ये आवाज किस तरफ से आ रही है। और ऐसे ही नाक से सूंघ करके भी बता सकते हैं कि ये भोजन ताजा है कि बासी है। और ये कौन सा भोजन बना है क्या नहीं है, सूंघ के भी तो बता सकते हैं बहुत सारी चीजें ना, कि क्या है क्या नहीं है। तो व्हेन यू हैव अ नोज फॉर समथिंग, तो मतलब आप किसी चीज को बेहतर जज कर पाते हैं, आप बेहतर उसको पकड़ पाते हैं, असर्टेन कर पाते हैं, नोटिस कर पाते हैं। फलस्वरूप आप उस चीज में आगे भी रह सकते हैं। जैसे कि जो यूट्यूबर्स होते हैं, कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स जो हैं, उन्हें बहुत अच्छे से ये मालूम होता है कि कब कौन सा वीडियो उन्हें बनाना चाहिए, और वो उसी कंटेंट पे काम करते हैं और बहुत तेजी से हिट हो जाते हैं, बहुत तेजी से पॉपुलर हो जाते हैं। सो दे हैव अ नोज फॉर सोशल मीडिया डिमांड, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, राइट। तो पारखी होना एक प्रकार से, have a natural ability to find, notice or recognize something very quickly. She has a nose for deep swimming. आगे बढ़ते हैं। अंडर समवंस नोज, ध्यान से देखिए और हिंदी में इसको पहले बोलिए। अंडर समवंस नोज का यही मतलब हुआ ना, किसी की नाक के नीचे। किसी की नाक के नीचे अगर कुछ हो रहा हो तो पहली बात, एक मीनिंग है कि वो घटना उसके सामने ही हो रही है। होता नहीं कि जैसे पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास में कोई शॉप थी, वहां चोरी हो गई, तो सब हंस रहे हैं कि देखिए पुलिस वालों की नाक के नीचे से चोर आके चोरी करके चले गए। मतलब पुलिस स्टेशन खोपड़ी पर और चोरी भी हो गई। तो कोई घटना जब आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास हो रही है, आपकी आंखों के सामने ही समझ लो हो रही है, लेकिन आप कुछ जान नहीं पा रहे हैं उसके बारे में, यू आर टोटली अनअवेयर ऑफ इट, यू आर टोटली अनमाइंडफुल ऑफ इट, यू आर फेलिंग टू नोटिस इट, उसी को कहते हैं अंडर समवन्स नोज। किसी की नाक के नीचे कुछ हो रहा है लेकिन आदमी को खबर भी नहीं है। समथिंग हैपनिंग वेरी क्लोज टू समवन और राइट इन फ्रंट ऑफ देम, बट दे फेल टू नोटिस इट। एग्जाम्पल से समझिए, द थीफ स्टोल द वॉलेट राइट इन फ्रंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स नोज। पुलिस ऑफिसर सामने बैठा हुआ था, किसी दूसरे का वॉलेट चुरा के भाग गया वो। द स्टूडेंट hid the answer sheet under the teacher's nose, but the teacher failed to see it. मतलब टीचर क्लास में बैठे हुए हैं, फिर भी बच्चा चीटिंग करे ले रहा है, टीचर जान ही नहीं पा रहे हैं। तो ये हो रहा है अंडर समवन्स नोज, मतलब कुछ भी किसी सामने वाले के बिल्कुल आसपास हो रहा है, पर उसको खबर तक नहीं लग रही है, एक प्रकार से। आगे बढ़ते हैं।
पे थ्रू योर नोज। पे थ्रू योर नोज का मतलब है जब कोई चीज बड़ी महंगी पड़ रही हो और फिर उसका पेमेंट करने में आप मुंह नाक खूब बना रहे हो, बोलते नहीं कि मुंह सिकोड़ रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, नाक बना रहे हैं। तो जब आप किसी चीज को बाई तो कर रहे हैं और हो सकता है खुश भी हो जब बाई कर रहे हैं, पर उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि आप मुंह नाक भी बना रहे हैं। तो जब आप किसी भी चीज को बहुत महंगे दाम पर खरीद रहे हैं, देन यू आर पेइंग थ्रू योर नोज। समझ रहे हैं? इसकी एक हिस्ट्री भी है, लेकिन क्या करेंगे आप उस चीज को, उस हिस्ट्री को जान करके आप ट्रिक से समझ लीजिए कि कोई प्रोडक्ट, कोई भी एक्सेसरी बहुत महंगी है, जिसकी वजह से आप जब उसको बाई कर रहे हैं तो खुश भले हो, लेकिन आपका मुंह नाक भी बन रहा है। ये बस इसी को कहते हैं पे थ्रू योर नोज। टू पे अ वेरी हाई प्राइस फॉर समथिंग ऑफन मोर देन इट्स वर्थ। वी हैड टू पे थ्रू द नोज फॉर टिकट्स द कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट की टिकट वैसे तो 500 रुपए का टिकट था, लेकिन लेट हो गया, हमें तो ब्लैक में लेनी पड़ी हमें 2000 रुपए की। सो वी हैड टू पे थ्रू आवर नोजेस। या फिर टूरिस्ट ऑफन पे थ्रू देयर नोजेस फॉर फूड नियर फेमस अट्रैक्शंस। हाँ, फेमस प्लेसेस, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के आसपास खाने पीने की चीजें बड़ी महंगी होती हैं। लोगों को 10 रुपए की चीज जो है पता चला कि 20 रुपए में लेनी पड़ रही है। अभी बीच में पता नहीं चला था कि जो एयरपोर्ट्स हैं, खासतौर पे वो एयरपोर्ट जो अडानी ग्रुप के अंडर आ गए हैं, तो वहां पर एक चाय, कॉफी, समोसा 150-200 रुपए का, पानी की बोतल 100 रुपए की मिल रही है। सो पीपल आर पेइंग थ्रू देयर नोजेस। फाइन, जब कुछ बहुत महंगे रेट पे आप खरीद रहे हैं। देन वी हैव अनदर इडियम विच इज विन बाय अ नोज। विन बाय अ नोज का मतलब है जब आप जीत तो रहे हैं बट द मार्जिन फॉर विक्ट्री इज वेरी नैरो। मतलब आप जीत तो रहे हैं पर जीत का जो मार्जिन है वो बहुत 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 कम है। बहुत कम मार्जिन से जीतना। ये हॉर्स रेसिंग से आया है। जब घोड़े दौड़ रहे होते हैं तो उनके चेहरे की, फेसेस की ये पोजीशन होती है। अगर दो घोड़े बहुत आसपास हो तो ये तय कर पाना कि कौन जीत रहा बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में फिनिशिंग लाइन पे जिस घोड़े की नाक सबसे पहले टच होगी दोनों में, वो जीत जाएगा। जैसे इसको देखिए, ऑलमोस्ट ये भी बिल्कुल पास में है ये वाला भी, लेकिन इसकी नाक पहले टच कर गई तो ये जीत गया, राइट। नाक का हिस्सा पहले टच किया। अभी मैंने पीछे बताया था कि हमारे चेहरे से जो नाक है वो हल्का सा बाहर होती ना, बस उतनी, जितनी नाक हमारे चेहरे से हल्की सी बाहर होती, बस उतने अंतर से अगर कोई जीता है तो उसको कहते हैं विन बाई अ नोज। इस ईडियम का एक दूसरा वर्जन भी होता है, विन बाई अ विस्कर। विस्कर नाक के बालों को कहते हैं। नाक पर जैसे बिल्ली हो गया, चूहा हो गया, इनकी नाक पर बाल होते हैं। तो ये बाल कितने लंबे होते हैं? क्या ये 1 मीटर के होते हैं, 1 फीट के होते हैं? ऐसा कुछ नहीं, बहुत, एक आधे इंच के हो सकते हैं। तो बहुत कम अंतर से जीतना। टू विन बट बाई अ वेरी नैरो मार्जिन, टू बेयरली विन। The lady won the elections just by a nose, with only a few votes more than her opponent. जीत तो गई वो मोहतरमा, लेकिन 2-4 वोटों से जीती। The runner won the race by a nose. बहुत कम अंतर से वो रनर रेस को जीत गया। आगे बढ़ते हैं। Turn up your nose at someone. Turn up your nose at someone का मतलब एक तरीके से मुंह बना रहे हैं। किसी चीज को देख करके मुंह बना दिया, अरे यार छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए, अरे ये खाना कौन खाता है। टर्न अप योर नोज एट सम। इस इमेज को देखिए ना, आदमी कैसे किसी चीज को देख करके मुंह बना रहा है, जैसे घिन आ रही है उसको, छी कर रहा हो, मतलब यही है टर्न अप योर नोज एट समवन। किसी चीज को देखा, किसी व्यक्ति को देखा तो उसको देख करके आप मुंह बना रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाता, मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करता। क्या ये बेकार के लोग, ये ऐसी जगहों पे मैं खाना नहीं खाता। मतलब मैंने आपसे कहा कि चलो यार इस ढाबे पर, रोड साइड ढाबा है, कुछ खाते हैं, तो तुमने कहा ओ रोड साइड ढाबा पे खाना खाना, ओ छी, नो, आई कैन नॉट। सो यू टर्न्ड अप योर नोज एट दैट ढाबा। या कहीं से शॉपिंग करनी थी तो कोई एक फ्रेंड अग्री था कि चलो मंगल बाजार से, बुध बाजार से शॉपिंग कर लेते हैं, पर आप कह रहे हो यार किसी किसी शॉपिंग मॉल में चलो जाकर कि यहाँ सड़क से खरीदोगे तुम भी ना। सो यू टर्न अप योर नोज एट सच शॉपिंग प्लेसेस। मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपका एक लेवल और वहां पे नहीं। सो टू रिफ्यूज और रिजेक्ट समथिंग बिकॉज यू थिंक इट इज नॉट गुड इनफ एंड बिकॉज यू डिसलाइक इट। मेनी पीपल टर्न देयर नोजेस एट स्ट्रीट फूड। मैंने बोला ना, स्ट्रीट फूड को नहीं खाएंगे यार, यहाँ नहीं खाना चाहिए। या ही टर्न्ड अप हिज नोट एट द जॉब बिकॉज द सैलरी वाज क्वाइट लो। उसने वो जॉब नहीं करी, मुंह बना लिया, क्योंकि सैलरी बहुत कम थी एक तरीके से। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने
नोज वर्ड से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके साथ डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी तरफ से मुझे दो चीजें चाहिए। फर्स्ट, इफ यू रियली लाइक द वीडियो कंटेंट तो आप लाइक करिएगा सेशन को, प्लस अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, 2-4 वर्ड्स में ही, लेकिन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।